बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, आमीन। और गुज़िश्ता ईद सबको मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ सबकी ईद बहुत मज़े में गुजरी होगी। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ, जिसको आपने फुल देखना है, स्किप नहीं करना। उम्मीद करती हूँ कि आप स्किप नहीं करेंगे और लाइक भी ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलेंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ही मज़े की है। अभी तो मैं नाम उसका नहीं बताती, लेकिन नेक्स्ट जब मैं काम शुरू करूँगी तो साथ साथ आपको वन बाय वन चीज़ें भी बताऊंगी कौन सी यूज़ होंगी, ठीक है। और सारा रेसिपी का नाम भी ज़रूर बताऊंगी। ये अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैंने ये एक पैन ले लिया है, ठीक है। फ्राई पैन ले लें, उसमें आप साबुत मिर्च जो ब्लैक वाली होती है वो आपने 1 टेबलस्पून डाल देनी है। फिर साथ ही आपने जीरा डाल देना है, वाइट वाला, ये भी 1 टेबलस्पून हो, ठीक है। और साथ ही हमने इसके तीसरी जो चीज़ लेनी है, ये हमने ड्राई रोस्ट चीज़ें करनी है, इसमें मैंने कोई तेल वगैरह नहीं डाला, ठीक है। इसमें हम जो तीसरी चीज़ डालेंगे वो है साबुत धनिया। इसको भी आपने ज़रा हाथ में मसल कर डालना है, इसका फिर टेस्ट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब इसको आपने ड्राई रोस्ट करना है जब तक इसकी खुशबू ना आने लग जाए, ठीक है। उस टाइम तक आपने इसको रोस्ट करना है। और देखें अब ये कलर कितना अच्छा हो गया। अब चूल्हा आपने बंद कर देना और इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। नेक्स्ट जो हमने करना है वो हमने प्याज ले लिया 1 लार्ज साइज का, ठीक है। इसकी कटिंग आप इसी तरह मोटी मोटी कर लें। साथ ही आप हरी मिर्चें ले लें 3 से 4, वो भी कटिंग कर लें। और तेल हमने लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून, ठीक है, या 1.5 टेबलस्पून कर लें आप। उसके बाद आपने हरी मिर्चें इसी के अंदर कटिंग कर लेनी है, ठीक है। साथ मिक्स करते रहें ताकि हमारा जो प्याज है, और आपने इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं पकाना। आप देखिएगा मैं क्या करती हूँ। आपसे नेक्स्ट जो हमने करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये मैं बताना चाह रही हूँ कि आपने इन चीज़ों को मोटा मोटा कटिंग करनी है, बहुत बारीक कटिंग नहीं करनी, ठीक है। और इसको हमने सिर्फ हल्का सा पकाना है ताकि ये चीज़ें हमारी सॉफ्ट हो जाए। यानी जो प्याज के अंदर पानी है या जो टमाटर के अंदर, टमाटर भी मैंने 4 ले लिए हैं, ठीक है, मीडियम साइज के, इसकी भी मोटी मोटी कटिंग कर लें। तो आपने इनका सिर्फ पानी ड्राई करना है और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, इनका कलर तब्दील नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए और प्याज भी हमारा नरम हो गया। तो इसके बाद हमने इसको ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। आप चूल्हा बंद कर दें और रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है आपने, थोड़ा सा पानी डालकर, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसे उसी कढ़ाई में मैंने ले लिया है चिकन। तकरीबन चिकन मेरा होगा 1.5 किलो, ठीक है। इसको आपने पहले अच्छे तरीके से वॉश करना है और फिर उसके बाद आपने इसको पकाना है। अब ये देखें मैंने तेल में तकरीबन मैंने डाल दिया था 2 टेबलस्पून, और उसके बाद मैंने ये चिकन इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और इसको फिर आपने अच्छे तरीके से इसके अंदर पकाना है, क्योंकि तेल के अगर अंदर अच्छे तरीके से इसको पकाया जाए तो इसका जो आपको पता है अक्सर स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाती है। और इसके अंदर आपने एक चीज़ ज़रूर करनी है, साथ ही इसके अंदर आपने नमक डाल देना है, ठीक है। क्योंकि नमक डालने से ये होता है कि जो टेस्ट होता है फुल आ जाता है चिकन के अंदर, जो जो नमक का टेस्ट होता है चला जाता है, ठीक है। आप देखें मैंने ये फ्रीज किया हुआ था लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून डाल दिया, ठीक है। और साथ ही नमक डाल दिया, तकरीबन ये भी है 1.5 टेबलस्पून, ठीक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी किया करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपनी फैमिली में फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करें वीडियो। तो आपके तावन का बेहद शुक्रिया। आपकी सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये देखें, इसको अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर 5 मिनट पकाना है, ठीक है, ताकि हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर मिक्स हो जाए और नमक भी। अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट हमारे हो गए, ठीक है। अब जो हमने मसाला आपको बताया था, रोस्ट किया था, शुरू में आपको मैंने बताया था, उसी को इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये तकरीबन सारा मसाला इसके अंदर चला जाएगा। अब मसाला डाल के बिना इसको आपने अच्छे तरीके से
2 से 3 मिनट के लिए इसको इसमें पकाना है, ताकि जो मसाले हैं हमारे चिकन के अंदर अच्छे तरीके से चले जाएं, उसका टेस्ट आ जाए। और यकीन करें ये पकाते हुए इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती इन सब मसालों के, क्योंकि फ्रेश मसाले आपको पता है ब्लेंडर में ब्लेंड किए जाएं तो उनकी ज़्यादा खुशबू होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अब हम इसके अंदर डाल देंगे, दही डाल देंगे। ठीक है, तकरीबन ये हमारा दही गया इसके अंदर हाफ कप। ठीक है, आपने डाल देना है। और दही भी जो है नॉर्मल हो, यानी फ्रिज वाला ना हो, रूम टेम्परेचर पर रखा गया हो तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से अब मिक्स करेंगे हम, और इसको भी हम उस टाइम तक पकाएंगे ताकि हमारा चिकन गल जाए। ठीक है, अब देखिए साथ ही इसके अंदर मैंने सुरख मिर्च डाल दी है, तकरीबन ये 1 टीस्पून होगी। ठीक है, और साथ ही हल्दी मैंने डाल दी है थोड़ी सी, आप 1/4 टीस्पून ले लें। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर। अच्छा, अब हम इसका चिकन को भी तो गलाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी देर इसको पकाएंगे और फिर इसको हम कवर कर देंगे। ठीक है, कवर हम करेंगे, यानी इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे हल्की आंच पर, आपने यानी मीडियम फ्लेम हो। ठीक है, तो इसको कवर कर देना है और 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, आपको लुक भी नज़र आ रही होगी, और मैं आपको खुशबू का बता रही हूँ कि इतनी अच्छी खुशबू थी इन मसालों की कि मैं आपको बता नहीं सकती। लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, बताया करें आपकी रेसिपी कैसी बनी। और ये देखें जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ था प्याज और टमाटर का, शुरू में आपको मैंने बताया था, उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। ठीक है, और बर्तन को भी अच्छे तरीके से साफ़ किया करें ताकि हमारा जो रिस्क है ज़ाया ना हो। ठीक है, तो इसको हम अच्छे तरीके से, मैं उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके जग में मैंने दोबारा इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया ताकि हमारा जग भी साफ़ हो जाए। ठीक है, सारा मिक्सचर हमारा इधर आके अब इसमें जिसमें हम पका रहे हैं, अब इसको आपने कवर कर देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है, तो फिर हम चेक करेंगे कि हमारी जो सालन है कैसा बना है, लेकिन आप बीच में चेक करते रहिया करें, क्योंकि ये ना हो कि हम भूल जाएं तो फिर सालन हमारा ख़राब हो जाए। लाजमी बीच में चेक किया करें, मैं भी ज़रूर चेक करती हूँ। ठीक है, अब ये देखें माशाल्लाह, आपको लुक भी नज़र आ रही होगी कितनी अच्छी बनी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा चिकन तो अब गल गया है। ठीक है, अब इसमें मैंने फ्रेश क्रीम डाल दिया, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून है। ठीक है, यानी ऑल पर्पस का आप लिया करें फ्रेश क्रीम का, या घर में आपकी मलाई है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑल पर्पस का अच्छा होता है फ्लेवर। ठीक है, तो इसमें डाल के आप अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब चूल्हा आपका जो है ना हल्की आंच पर हो। ठीक है, तेज ना हो, बस आपने इसको 2 से 3 मिनट इसका पकाना है। चूल्हा फिर बंद कर देना है, क्योंकि क्रीम डाल के आपने ज्यादा इसको नहीं पकाना। ठीक है, और हमेशा कम आंच पर रख कर आपके फ्रेश क्रीम डालें। तो इसके बाद इसका ऑयल ऊपर लाने के लिए आपने थोड़ा सा पानी इसके अंदर हाथ से यूं डालना है और फिर ऊपर से कवर कर, ये देखें थोड़ा सा इस तरह। तो ये टिप बहुत अच्छी है। फिर इसको कवर कर दें, तो फिर आप जब ये कवर हटाएंगे 1 से 2 मिनट के बाद, तो देखिएगा इसका जो ऑयल है, तो हमारा जो ऑयल है वो रिलीज हुआ होगा। ये देखें माशाल्लाह, आप इसकी लुक आप देखें, और खाने में इतना टेस्टफुल था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसा बना। हमारी चिकन मलाई हांडी तैयार है। अल्लाह हाफिज।